नमस्कार। लोक संवाद के प्रथम अध्याय जिसमें हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा पर। तो आइए सबसे पहले हम इस शिक्षा में कुछ पूछते हैं आपसे। हम पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार के छात्रों को वास्तविक रूप से शिक्षा मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो इसके जिम्मेदार कौन हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका जवाब आएगा नहीं। बिहार के छात्रों को आज भी सही रूप से शिक्षा नहीं मिल रही है। बिहार के छात्रों को सिर्फ और सिर्फ एक प्रमाण पत्र मिल रहा है जिसके भरोसे वो कहते हैं कि मैं शिक्षित हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं, आप हैं, या फिर वो समाज है, या फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज है जो हर साल हमसे हमारा वोट लेती है इस भरोसे कि वो अगर सत्ता में आएगी तो शिक्षा में सुधार होगा। क्या शिक्षा में सुधार हुआ है? बिहार में जो भी सत्ताधारी लोग हैं, पहले विपक्ष में थे, वर्तमान में सत्ता में हैं, और जो वर्तमान में कुछ पार्टियां सत्ता में थी वो अभी विपक्ष में है। मतलब मिला जुला करके सारों ने सत्ता की मलाई भोगी है। लेकिन क्या शिक्षा का पैमाना बदला? शिक्षा का स्तर सुधरा? नहीं ना। तो वो कौन होगा जो शिक्षा को सुधारेगा? आखिर हम लोग कब तक इस शिक्षा की बदहाली से जूझते रहेंगे? बिहार का पूरा एक पीढ़ी शिक्षा की गलत व्यवस्था के कारण आज सिर्फ और सिर्फ प्रमाण पत्र लिए घूमता है, और इसके जिम्मेदार हैं आप और हम, क्योंकि हमने आवाज नहीं उठाई। हम सिर्फ आवाज इसलिए उठाते हैं कि हमें नौकरी चाहिए। अगर हमारे पास शिक्षा वास्तविक रूप से मिलती तो हमें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। हम भी बड़े बड़े टेक कंपनियों में आज अपने बिहार का नाम रोशन कर रहे होते, बिहारियों का खुद का टेक कंपनी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो समाज के बड़े बड़े लोग हैं ना, सो कॉल्ड शिक्षा के ठेकेदार, सो कॉल्ड अपने आप को समाज के प्रतिष्ठित लोग, क्या इनके बच्चे पढ़ते हैं इन सरकारी विद्यालयों में, सरकारी कॉलेजों में? नहीं। इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? तो वैसे सरकारी विद्यालयों में जहां बिहारी छात्रों को प्रवेश समझिए ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहां का बदहाल शिक्षा है। आइए आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, उनके बच्चे 12th तक सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 12th के बाद जो हमारे देश के प्रतिष्ठित संस्थान हैं, सरकारी संस्थान हैं, उसमें ज्यादातर उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। और गिने चुने लोगों के, गिने चुने छात्रों के उदाहरण को हम पूरे बिहारी गर्व से मनाते हैं कि अच्छा, हमारे यहाँ के लोग जो हैं शिक्षा में आगे बढ़े हैं। नहीं, इससे बिहार हमारा शिक्षा में आगे नहीं बढ़ा है। हमारा बिहार तब शिक्षा में आगे बढ़ेगा जब बिहार के सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार मिलेगा, उन्हें सही दिशा में, सही रूप में शिक्षा मिलेगी। तो आइए एक मुहिम छेड़े हम लोग शिक्षा में बदलाव को लेकर के। जो भी छात्र नेता हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप कृपया करके जो बिहार की गलत स्थिति है शिक्षा की, उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ें। और ये सभी का धर्म है, वो कोई भी पार्टी के छात्र नेता हो, क्योंकि आप उसी सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, आपको भी उस सरकारी विद्यालय की शिक्षा का स्तर मालूम है। तो आइए शुरुआत करें। क्या आप हमारा साथ देंगे इस बदहाल शिक्षा को दुरुस्त बनाने में? क्या आप सभी युवा भाइयों का साथ मिलेगा? आखिर जिनके भरोसे हम कहते हैं आपको छात्र नेता, क्या उन छात्रों के दर्द को आप समझिएगा?
अगर समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बिहार को बदलने में इस लोक संवाद के साथ जुड़ें। हम आपको बिहार से जुड़ी शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारा मूल चीज है खेती, कृषि, उसके साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इन सभी चीज़ों में अगर हमें सही दिशा में शिक्षा मिलेगी तो हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शिक्षित रहेंगे तो तरह तरह के विधि अपना करके हम अपने रोजगार के नए नए अवसर तलाशेंगे और हमें किसी के पास भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। धन्यवाद।